हमारी कांग्रेस ओवन की ऑर्गेनाइजेशन। तो फिर भी आप चुनाव जीत गए? हाँ, बंसी लाल जी ने पूरा जोर लगा लिया जितना लाग सका था। सरकार इतने यार खूंखार आदमी, खूंखार था। आप लोगों ने शायद उसकी वो नहीं देखी होगी ना, हमने तो देखी है यार। कैसे, मतलब किस तरह के खुकार आदमी थे वो? कोई बड़ा तानाशाह आदमी था वो, तो सब कुछ उसका था। उनको हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है। हाँ, निर्माता तो आप पे बन गए ना फिर वो सबकी। जिस तरह से ईव नहीं कर रखा है वो केंद्र में के बना रखा है हुड्डा ना, हुड्डा के मोदी जी, मोदी। हाँ। अब क्या है, इससे भी बुरा हाल, इससे भी सख्त आदमी था। अच्छा। हाँ, किसी की नहीं माननी ना, किसी की नहीं माननी, और जिसको रगड़ना उसको खूब अच्छी तरह रगड़ना। तो उन्होंने आपको रगड़ने की कोशिश, और मुसलका में के भी गए, मेरे ऊपर बता क्या करेगा, इतना ही कर सका। लेकिन मेरी छवि लोगों में ऐसी थी कि सबको डर लगता था इसके ऊपर कुछ कर दिया नहीं। अच्छा, बाद में तो जी अंकल जी पंडित जी तो राज्यपाल बना के भेज दिए थे मध्य प्रदेश वो के। बाद में वो तो फिर उसमें 77 में हुआ ना। तो तब तो उनके साथी ओम प्रकाश भारद्वाज होते थे उनके पर्सनल हाँ थे, बिल्कुल। 82 में तो 87 में तो फिर वो खुद भी मंत्री। हाँ, वो बने फिर तो देवीलाल ने टिकट दी ना वो। अच्छा। हाँ, पंडित भगवत दयाल ने अपने 8 आदमी दिए थे उनको, 8 टिकटें पंडित भगवत दयाल जी के। हाँ, दिए थे। फिर वो जो थे ना पंडित जी, फिर बीच में समर्थन वापस ले लिया था। उनमें से सिर्फ एक आदमी रह गया बेचारा, मीर सिंह, और बाकी तो ये ओम प्रकाश भारद्वाज वगैरह वगैरह जितने भी थे ना, वासुदेव शर्मा। हाँ, वासुदेव शर्मा, जो उसका खुद जमाई का वो है भाई, जिसने पंडित जी ने ही जिसको टिकट दिलवाई थी, वो भी नहीं गया। वो भी उनकी उसमें चला गया। अच्छा, अब राजनीति में कब तक, कौन से साल तक करियर रहे, कब मन भरा आपका राजनीति से? देखो, मैं फिर इन्होंने वो चुनाव 77 का हारने के बाद क्योंकि मैंने तो बगावत कर दी थी, उनसे भी बगावत कर दी मैंने। देखो, अच्छा, 77 का आप हार गए थे चुनाव? मेरे को टिकट दे जनता पार्टी ने बुआनी खेड़ा से दिया। अच्छा। तो बुआनी खेड़ा से मैं वो जगन्नाथ हुआ करता है एक, जगन्नाथ मंत्री भी रहा ना, मंत्री भी रहे, उसको टिकट दिया नहीं गया। वो 19 महीने जेल भी काट के आया, जिस तरह से और लोगों ने काटी थी। तो वो मैं जब अपना नॉमिनेशन करके आया बुआनी खेड़ा से भिवानी में, तो वो जब बाहर निकला SDM ऑफिस से, तो वो पैर पकड़ के पैरों में पड़ गया, रोने लग गया। क्या बोला कि मैं बर्बाद हो गया, मन बचा सके मेरा परिवार, मेरे बच्चों को बचा सके, तू बचा सके। मगर भाई मेरा तो कोई कसूर को नहीं, मैंने की टिकट मांग गया था बुआनी खेड़ा से, पार्टी ने दिया है। बोला चाहे कुछ भी हो मन बचा लेता। वो मैं ऐसा पॉलिटिकल दिमाग में, जैसा मेरा स्वभाव रहा है शुरू से ही, मैं तो पॉलिटिकल आदमी कभी रहा ही नहीं ना, मैं तो ऐसा ही। अच्छा, फिर आपने क्या किया? मखल या टिकट। अच्छा। हाँ, और तू आज शाम तक जाके दिल्ली अपने नाम करवा लेना। तो टिकट दे दी आपने उसको? मैंने टिकट दे दी उसको, और फार्म वहां से भर रखा है बुआनी खेड़ा से। और यहाँ आकर के ना यहाँ सिंह फंसा लिए उस आंधी तूफान के अंदर। बुआनी खेड़ा की टिकट छोड़ आए आप? वहाँ, और दादरी से आगे दादरी से लड़ लिया इंडिपेंडेंट, और वो जीत गया। वो तो जीतना ही था, वो तो चाहे किसी, यानी वो तो ऐसा दौर था ना, चाहे किसी कुत्ते को भी टिकट बांध दी ना, वो भी बन गया। और निर्दलीय हार गया आप? निर्दलीय का मुझे हारने का कोई वो था ही नहीं। लेकिन यहाँ तो मैंने देखा ना, फिर इतना आंधी तूफान बवंडर चला हुआ है, यहाँ सारी तो सरकार सारा सब कुछ यहाँ पर जितनी हिंदुस्तान की लीडरशिप थी वो सारी मेरे ऊपर झोंक दी आगे ने, बंसीलाल ने हराने के लिए, मेरे को हराने के लिए। अच्छा। मेरे को हराने के लिए मेरा तो ऐसा माहौल था यहाँ पर। और फिर भी मैं तो सब कुछ होते हुए भी थोड़े वोटों से आ रहा था। ये आपके मास्टर जी बने थे जब हुक्म सिंह, मास्टर हुक्म सिंह। हाँ, तो यहाँ तब तो ये जनरल सीट हो गई थी। हाँ, जनरल से लड़ा मैं। और आपने दलित होते हुए भी उनके दलित होते हुए भी, और बड़े अच्छे, यानी ये ओम प्रकाश छोटाला वगैरह वगैरह जो थे ना उन दिनों में, ये तो जनता पार्टी से था, ये सारे मेरे खिलाफ यहाँ पर डटे हुए थे, लगे हुए थे। अच्छा, मतलब इनके होठों पे पापड़ी आ रही थी। मतलब थोड़ा सा जोर और लाया जाता तो आप चुनाव जीत सकते थे। मैं तो सिंगल हैंडेड था जी, कुछ भी तो मेरा कोई
किसी तरह का सहारा नहीं था। अंकल आपने पैसे आपने नहीं कमाए, हाँ कुछ नहीं कमाया, मंत्री आप नहीं बने ना। तो फिर किया गया राजनीति में? लोग बच्चे ये नहीं कहते कि बाबूजी आपने कुछ मेरे नहीं करा? बच्चे ऐसे है ही नहीं जो कहे बेचारे, छोटी जैसी है उनकी अपनी काबिलियत से नौकरी में लगे हुए हैं। मैंने तो उनकी नौकरी में भी मदद को नहीं, बल्कि मेरा तो उनको नुकसान और पहुंच रहा है मेरे नाम से। हाँ उनका रगड़े और लग गए। उनके रगड़े और लग गया? हाँ रगड़े लगते हैं मेरे नाम से, उनको तो नुकसान होता है बेचारों को हर तरह से। प्रमोशन की बात, अब एक लड़का अब AETO बनाया जो इंस्पेक्टर लगाया था 25 साल पहले, AETO वो भी अपनी काबिलियत से लगाया था, सुप्रीम कोर्ट से उनके हक में फैसला हुआ अब AETO बनाया, वो AETO बनाया है। अब तो आपके दौर के तो कोई विधायक अब बचे हुए हैं मेरे ख्याल से तो नहीं। आपका किन किन राष्ट्रीय नेताओं से संपर्क हुआ? मेरा कोई राष्ट्रीय नेता ऐसा नहीं था जिससे मेरा संपर्क नहीं था। अच्छा, हाँ जी बताओ कौन? जैसे इंदिरा जी से भी मिले थे? इंदिरा जी या बैठी है, देख मिले के थे यार, वो मैं उसके सामने बैठे। अच्छा, देख लो, अब इंदिरा जी मेरे चुनाव में आई थी उरे, यहाँ दादरी में प्रचार किया? हाँ जी। अच्छा, मुरारजी भाई 3 बार आए थे, बाबू जगजीवन राय आए थे, चौधरी चरण सिंह ने मेरी सदारत में जलसा कराया था। बोलो अच्छा। कौन ऐसा चौधरी नहीं था? चरण सिंह जी कैसे व्यक्ति थे? बहुत बढ़िया आदमी थे, यानी किसानों के तो मसीहा थे वो, बहुत बढ़िया आदमी थे। और चौधरी चरण सिंह की ऐसे बताते हैं कि वो किसी का नाम लेकर के, MLA का या किसी का भी नाम नहीं लिया करते थे जब बोलते थे स्टेज के ऊपर। 5 मिनट मेरे ऊपर लगाए थे उन्होंने। अच्छा, लोग इतने प्रभावित थे वो? हाँ, लोग इतने हैरान थे, बोला भाई ये क्या बात हो रही है, ये तो किसी के बारे में नाम ही नहीं लिया करता किसी का भी। ये आप वेरीफाई कर लेना सारी। नहीं, आप पुराना बता आदमी रहे हो बच रहा हो तो आपसे पुराना तो कोई नहीं बच रहा। 3 बार MLA रहे हो आप। तो MLA देवीलाल जी और इनकी चरण सिंह की क्यों बिगड़ी? तो ये तो वह जाने इनका तो देखो, चौधरी देवीलाल मेरे चुनाव में आया करते थे खूब, और मेरी तो उंगली पकड़ के न उनके चुनाव में मैंने काम कराया है। और बल्कि चौधरी देवीलाल जी के ऊपर तो मेरा इतना बड़ा भारी वो था, वो जब 2 तो चुनाव हार के लगा था, वही तो शाम से हारे रहे को, और फिर वो राज्यसभा में वो करे, स्पॉन्सर करे राज्यसभा के लिए, तो उसका मैं भी उसके 10 वोट आए सिर्फ, जिनमें एक मेरा था। अच्छा अच्छा। और ये ओम प्रकाश चौटाला से इससे पूछ लिए कि मेरे को ऑफर कराया था उस वक्त। क्या ऑफर किया था? नहीं बताऊंगा। नहीं, अब तो पुरानी बात होगी लेकिन क्यों खाम ऐसी बातें हैं जो आपने फ्री में वोट दे दिया? फ्री में वोट दे दिया, ये मेरे इतने एहसानमंद थे जिसका कोई हिसाब नहीं। और इन्होंने ऑफर भी दिया था आपको? इनकी ये क्या ऑफर दे दे, ये तो सब कुछ कर देते हैं मेरे को, लेकिन मैं इनके साथ कौन रहा फिर। अच्छा, तो राजनीति में अंकल कोई आपको गिला शिकवा है किसी से? मन किसी से कोई गिला शिकवा नहीं, जो कुछ है या जो मेरी पोजीशन है, जिस तरह से मेरा जो है वो मेरे अपने आप से है। अच्छा, किसी से 36 का आंकड़ा भी रहा आपका कभी पॉलिटिक्स? किसी से कुछ नहीं रहा, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई वैर भाव नहीं, कोई जलन नहीं। थोड़ी बहुत बंसीलाल से थी जो? ना उससे भी, उसका भी मैं तो दोस्त, वो भी मेरा दोस्त बन गया बाद में तो। अच्छा, जब उसकी कतई वो हो गई ना, रे माटी होगी थी जो 96 में। हाँ 96 में वो भी फिर उसने भी
मेरा ही साथ लेना पड़ा और मैंने उसके लिए प्रचार किया। अच्छा, आपने कौन कौन से चीफ मिनिस्टर के साथ काम करने का मौका मिला आपको? शुरू में पंडित जी और फिर राव वीरेंद्र थे ही थे, उसके बाद फिर बंसीलाल जी, बनारसी दास और क्या नाम, देवीलाल जी। हाँ, देवीलाल जी तो थे, ओम प्रकाश चौटाला, भजन लाल जी, कितने हो गए? 7 हो गए। 7 हो गए। और भी था कोई चीफ मिनिस्टर? नहीं, उस दौर में तो यही थे सर। बस तो ये है। और सब ने मेरा पता, सब ने, यूँ नहीं कि मैं किसी की उसमें हम मुझसे पूरी डिठोरे से रहते थे। डिठोरे से पूरे वो किस किस की के बताऊं, किसने मेरे लिए पापड़ फेले हैं, किस किस ने परेड करी है, और मर गए मरा गए बेचारे सारे गए। तो अंकल, ऐसे आप तो जैसे गरीब परिवार से ही थे। हाँ जी। तो क्या मन नहीं करता था कि पैसे आ रहे हैं तो यार ले लेना है? मन क्या करा था मेरे पास? कैसे रोकते थे खुद को? ओहो, रोकता कि मेरे मन में कोई नहीं आवा था कि पैसे की कोई ख्याल ही नहीं था, ईब भी कोई नहीं। लेकिन ईब भी परमात्मा ने मेरे को तो कमी नहीं छोड़ रखी। मैंने कोई बिजनेस नहीं किया, कोई दुकानदारी नहीं करी, कुछ नहीं किया किसी तरह का भी, लेकिन मेरे के सब तरह के ठाठ रहे। तो आपने अपनी पहली गाड़ी कब खरीदी? मैंने तो फिर HPSC का मेंबर था ना मैं। आप HPSC के मेंबर बने? कब बने? मैं 84 में बना, अरिन ने बनाया। क्या इंदिरा जी ने? हाँ, इंदिरा जी ने। और वो आप HPSC के मेंबर बनाए, तो क्या उस समय भी सिफारिशों पे नौकरियां देते थे आप लोग? देखो, सिफारिश की बात ये है कि जैसे आप आ गए मेरे पास, आपका भाई है या कोई और है, और जिसका कोई सहारा नहीं है, कोई बेचारे की अप्रोच नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई और कुछ नहीं है, मैंने आपके बात देख करके, और जो वैसे सारी क्वालिफिकेशन फुलफिल करता है, ठीक ढंग का है इंटरव्यू में भी, तो उसको मैं बना देता था, और ना बनाओ चाहे, लेकिन मेरी बात मानते थे सारे। अच्छा, क्योंकि उनको पता था कि आप पैसे वैसे लेते हैं। हम सब ये तो सारा है ना, उस समय चलता था HPSC में थोड़ा बहुत पैसे? देखो, मैं नहीं कह सकता जी इस बात को, मैं नहीं कह सकता, चलता था कि नहीं चलता था, लेकिन मेरे लिए नहीं चलता। मैं और तुमको, आप पैसे नहीं लिए आपने कभी? ना, मैंने नहीं। मेरे ऊपर कोई मेहरबानी कर गया, कोई यो धर गया, या ये सोफा धर गया, मैं तो फक्कड़ आदमी था, मेरे घर में तो कुछ था ही को नहीं। कोई धर गया, वो धर गया बनने के बाद। अच्छा। ये नहीं कि बनने के बाद कोई किसी ने मेरी ये इस तरह के सामान सुमून की कर दी तो कर दी, नहीं तो नहीं लिया। नहीं, कोई पंखा लगा गया, भाई अब आप आए हो और गर्मी में कैसे रहो कि देखा भैया कभी ये पंखा लगाइए भाई, इतना ही मतलब ये प्रेम था बस। हाँ, ये प्रेम तो अब भी है, अब भी देखे जा, मेरे को पता नहीं के दे जा लोग। अच्छा, हाँ, खूब देखे जाते हैं अब भी। अच्छा अंकल, जैसे राजनीति में बाबू जगजीवन राम है, दलित राजनीति में उनसे बड़ा नाम शायद कोई नहीं, हिंदुस्तान में कभी हुआ नहीं। हाँ, कोई तो वो किस तरह की राजनीति करते थे दलितों को लेके, और उनके क्या नियम कानून थे उनके अपने? देखो जी, उनका तो रौब था, बात ये है ना, और वो स्वतंत्रता सेनानी थे और दलितों के मसीहा थे, काफी मजबूत। हाँ, बड़े प्रभाव वाले थे। वो मेरे चुनाव में आए थे यहाँ पर भी। अच्छा, हाँ। तो चुनाव में आने का कोई चंदा उंदा कुछ नहीं लेते थे? कुछ नहीं, कोई बात ही नहीं पैसे की, क्या, वो तो अपना मतलब पार्टी की तरफ से आया करते, पार्टी की, और मंत्री होते थे बड़े अच्छे उसके, तो उनने पैसे का वो कोई लोभ लालच तो था ही नहीं उन दिनों में, इतने बड़े आदमी। तो वो जो आया राम गया राम जी थे, हाँ, वो दौर तो आपने देखा ही है। वो उसमें तो थे, मैं था। तो उसमें तो बताते हैं कि दिन में तो 2-3 भी पार्टी लोगों ने, कई बार 4 बार। आपने 3 बार राम सिंह को हरा दिया। आप हार गया, मैं कह रहा हूँ। तो वो जब आप मिला करते तो कैसे, मतलब खूब बड़ी यात्रा है बहुत। वो ने कहा नहीं भाई, एक आधी बार मन नहीं बना, वो नहीं बोला रहा, दुष्ट तू कितना आ गया छोरा। अच्छा, वो आपके बुजुर्ग थे? बुजुर्ग तो था, वो सन 52 का MLA बना हुआ एक बार। अच्छा, सन 52 पहले सुना। तो कितना आ गया? अरे बोला कितना आ गया, तू जितनी बार भी पूरा इलेक्शन हो से मेरी 10 साल उम्र तू हटा देस। अरे वो बेचारा मरे गया। MLA नहीं बन पाए। MLA कौन, जो वो अपने जो निहाल सिंह और वो दोनों, क्योंकि न दल बदला था सन 52 में। ये बन तो गए थे कांग्रेस से सन 52 में, और फिर वो पेप्सू हुआ करती थी उन दिनों में, ये चले गए अकाली दल में। अच्छा, वो कलंक ऐसा लगा
पब्लिक ने इतना यानी उस समय दल बदल को अच्छा नहीं मानते बहुत बुरा मानते थे। और नेहरू जी आए थे सन 54 में हुए, जब सन 54 में वो हुए ना मध्य अवधि चुनाव पेप्सू के, तो नेहरू जी आए थे जिनसे ये नहर का वो करके गए थे उद्घाटन के आधारशिला करके गए थे। तो उन्होंने कहा था इतनी भारी पब्लिक जुड़ी हुई थी ऊँटों के ऊपर। कहाँ पे थी रैली वो? हाँ जी, कहाँ पे जनसभा थी? दादरी में ही? दादरी में थी। अच्छा, ऊँटों पे आदमी आए थे उनको देखने? हाँ, जलसा सुनने के लिए। और नेहरू जी ने अपने भाषण में कहा था कि हमने पशुओं को, डंगर ढोर को बिकते हुए देखा है, सुना है, देखा है, लेकिन ये ऐसा भी होता है कि यहाँ पर तो एमएलए भी बिकते हैं। अच्छा, उनके बारे में क्या? हाँ, निहाल सिंह के बारे में। और उसके तो तब तो आप पॉलिटिक्स में थे ही नहीं? मैं तो बालक था। वैसे सुनने गए थे उनको? हाँ, सुनने, मतलब ये तो देखो जर्म्स तो पैदाइशी होते हैं। मतलब आप मानते हो क्या विधायक बनने के पैदाइशी थे आप में? ना, हमने जब का विधायक का तो पता है को नहीं था के हो जाए, लेकिन ये तो कुदरती तौर से स्वभाव होता है। तो ये था, ऐसा धोखे गए। आपने राजनीति छोड़ी कब अंकल? छोड़ दे रखी। एक तो उम्र ज्यादा होगी और फिर मेरा वैसे भी रुचि नहीं रही। अच्छा। हाँ, अपने आप ही। मतलब जो 77 वाला चुनाव हारे आप? हाँ, उसके बाद तो खूब रहा मैं राजनीति में रहे। राजनीति में क्या 3 साल तक तो मैं HSCB का मेंबर बनाए रखा है इन्होंने। देखो, मैं विरोधी लड़ा, पार्टी के खिलाफ लड़ा और सब के खिलाफ रहा हूँ मैं। तब भी HPCA के मेंबर? पहले तो 3 साल के लिए HSCB का मेंबर बनाया, फिर सन 84 में HPSC का मेंबर बना दिया। उसके बाद भी ये नहीं कि कोई भी चीफ मिनिस्टर बना, चाहे बंसीलाल बने हों, चाहे ओम प्रकाश चौटाला जी, देवीलाल जी या बनारसी दास, कोई भी, मास्टर जी भी। हालांकि मैं तो इनके खिलाफ लड़ा था, लेकिन मास्टर हुकम सिंह जी के दिल में कभी मेरे बारे में वो। कैसे व्यक्ति थे मास्टर हुकम सिंह? बढ़िया आदमी था। पैसा उन्होंने भी नहीं कमाया? तो जब रिटायर से हो गया आप दोनों मिलते थे? खूब मिला, मैं उनके घर में खूब जाता था, आता था, खूब आप प्यार प्रेम से रहे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हारने के बावजूद भी सब कुछ हमारे दिल में कोई बातें नहीं थी। हम तो ऐसी नस्ल के आदमी थे, यानी पुराने उसके ये नफरत। और तो अब वाली नस्ल के बारे में क्या कहोगे जो राजनीति की अब नस्ल आई हुई है? इसके बारे में तो आप सब कुछ भी कह सकते हो। आप पे कह दो, मैं क्या कहूँगा, कोई भी कह दे आज कैसी नस्ल है ये, क्या नस्ल है। अब तो सबका ध्येय ये तो बिजनेस बना रखा है सियासत का। एक बार MLA बन जाओ, उसका पीढ़ियों तक का वो बना लेते हैं जुगाड़। अब के कभी तुम तो यानी तुम्हारे पास तो खत्म ही नहीं होगा, इतना कुछ कर लो, और फिर मन नहीं भरता लोगों का। सेवा भाव तो रहा ही नहीं है, बिल्कुल भी सेवा भाव कहाँ रहा है। ये मेरे को HPSC का मेंबर बना दिया इन्होंने, तो मैं तो कुछ भी कर सकूँ था। कितनी दौलत इकट्ठी कर ली हो, कितना ही कुछ कर लिया हो, लेकिन मन नहीं हुआ मेरे से, न करे। परमात्मा ने आपको, आप इस बात के शुक्रगुजार थे कि आपको वैसे ही बहुत दे दिया परमात्मा देने लग रहा है। भी कोई नहीं सोचा ना कि भाई इसने न्यू कर दो, कुछ नहीं कर सकता मेरा कोई भी। परमात्मा का मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, वो तो है ही, सब कुछ। अंकल, आप अभी फिट हो? कितनी उम्र होगी आपकी? मैं 86 का वो है। हाँ। तो ये कैसे फिटनेस कैसे मेंटेन कर रखी है? क्या मैं सुबह उठता हूँ 3 बजे। 3 बजे उठ लेते हो? हाँ, कितने सालों से उठ रहे हो? शुरू से। राजनीति में थे तब भी 3 बजे उठ ले? जी हाँ। अच्छा, फिर 3 बजे उठ के क्या करते हो? नित्य प्रति ये कर्म जो हुआ करते हैं वो करता हूँ जी। फिर मैं 3 घंटे जो है योग करता हूँ। तो आप तो बाबा रामदेव से पहले के योगी हो? ये तो काल के थोड़े केस नहीं है। पहले आचार्य भगवान देव हुआ करते थे यहाँ पर, जो जजर गुरुकुल वाले। हाँ। उनका प्रचार था यहाँ पर। अच्छा। योग आसनों का रोल। तो हम तो आप कितने साल से कर रहे हो योग? मैं तो जब से होश संभाला है तब से योग कर रहे हो? हाँ, योग करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, विपश्यना करता हूँ। अच्छा। विपश्यना में अब मैं बैठ ही गया था, ये आपकी बैल आ गई। अच्छा। बैठ गया, ध्यान में बैठ गए थे आप? हाँ, ध्यान। और ध्यान में ऐसा होता है, मेरे को पता नहीं क्या होता है, क्या वो बताने की चीज नहीं है। अच्छा। हाँ। दूसरे लोक में चले जाते हो?
बस पता है नहीं कौन से लोग हैं। तो ये किसने सिखाया आपको विपश्यना? विपश्यना तो हमारे गोयंका जी हुए होते थे। अच्छा। वो म्यांमार से सीख करके आए थे। वहाँ थी विपश्यना। वहाँ तो से आपने अभी चरखे वरखे रख रखे हैं, मतलब पुरानी चीजों से मोह है आपका? मेरे घर में एक तो ये चरखा है और जितनी भी पुरानी चीजें, दूध बिलोनी, हेरनी और वो जो भी कुछ होया करता है वो सारी चीज, चक्की, सब कुछ है? सब चक्की, दो चक्की है जी। अच्छा। हमारी श्रीमती जी जो है ये सब अपने हाथ से किया करती है। अब भी वो अब है वो? हाँ अब भी है चक्की, दिखा दूंगा। नहीं, आपकी श्रीमती जी, आंटी जी हैं? फिट हैं वो भी? हाँ, बस उनको भी सिखा रखा है ध्यान दूना आपने? हमें उनको करवाया था कोर्स, लेकिन वो जो है ना वो उसमें ज्यादा चली को नहीं। अच्छा। हाँ, घर के कामों में ध्यान मैंने तो अपने सारे परिवार को विपश्यना करवाई, सिखाया। चलो, बहुत बढ़िया लगा अंकल आपसे बात करके, और आप बहुत अच्छे आदमी हो, भगवान आपकी उम्र लंबी करे। आपकी मेहरबानी है। आपने सुना होगा अंकल जी की बातचीत, आप इनसे सवाल जवाब करना चाहते हैं तो कमेंट करें और इनकी बातचीत को शेयर करें। ये वो दौर के राजनेता हैं जब राजनीति पैसा कमाने का रास्ता नहीं हुआ करती थी। बसों में जाते थे, बसों में आते थे, घर सिंपल थे, पंखे तक इनके घरों में नहीं होते थे। लेकिन आज के दौर की राजनीति है, एक इनकी राजनीति थी। तो इनके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें। दोस्तों, मिलते रहिए, ऐसे ही राजनेताओं से आपको मिलवाते रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी।